is clear. Now voice is breaking sir. क्लियर है सर? ब्रजेश क्लियर है, क्लियर है, रिद्धि क्लियर है। चलिए बेटा अब दिक्कत होगा, अब इसके बाद दिक्कत होगा, क्लास को मैं सीधा बंद ही कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि और दूसरा विकल्प नहीं है, बार बार क्लास डिस्टर्ब होगा तो मुझे पढ़ाने में मजा बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, मैं पढ़ा वहां अच्छे से पाता हूँ जहां पर बिल्कुल किसी इंटरप्शन के क्लास चलता है। ओके, तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं बेटा स्पोकन रूल नंबर 39। ठीक है, आई होप सो कि आप सभी के पास पूरे के पूरे स्पोकन रूल होंगे। ठीक है, डे 1 से लेकर डे 39 तक वैसे हमारे क्लास 1 ईयर कंप्लीट होने को है बेटा। ठीक है, फिर भी बेटा आप लोग ठीक है अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, जहां से भी आप व्यवस्था कर सकते हो पूरे स्पोकन रूल कलेक्ट करिए, क्योंकि स्पोकन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है बेटा इस प्रकार के स्पोकन रूल। ओके, चलिए स्पोकन रूल नंबर 39 की बात करें बेटा, तो इस प्रकार के ये वाले रूल में हम पढ़ेंगे बेटा बहुत सारे सेंटेंस। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं ना उसे सजा दी जा चुकी है, उसे फांसी पर लटकाया जा चुका है। ठीक है, क्रिमिनल पकड़े जा चुके हैं। ओके बेटा, आम तोड़े जा चुके हैं, पत्र लिखा जा चुका है। ओके बेटा, अपराधियों को सजा दी जा चुकी है, अपराधियों को सजा दी गई है। तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस को हम सीखेंगे बेटा स्पोकन रूल नंबर 39 में। तो आपने इस सेंटेंस में गौर किए होंगे बेटा जब मैंने इसको बोला। ठीक है, तो मैंने बोला तो आप देखे होंगे कि उस सेंटेंस का अंत जो होता है आ जा चुकी है, किससे होता है बेटा? आ जा चुकी है, आ जा चुकी है, या फिर आ जा चुका है, आ जा चुकी है, आ जा चुका है, या आ जा चुके हैं। जैसे मैं बोलूं बेटा सजा दी जा चुकी है, सजा दी जा चुकी है, फांसी में लटकाया जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ए जा चुके हैं, ये इसका पहचान होता है बेटा, और पहचान के हिसाब से ही हम सेंटेंसों को बोलते हैं और समझते हैं। ओके, क्योंकि वी ऑल आर द हिंदी पीपल, हम सभी के सभी हिंदी पीपल हैं। ठीक है, इसलिए इट्स क्वाइट नेसेसरी फॉर दैट बेटा यू हैव टू आइडेंटिफाई द हिंदी सेंटेंस एंड देन यू विल हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। गॉट माय पॉइंट बेटा? इसका दूसरा पहचान है बेटा आ गई है। ठीक है, आ गए या आ गया है। ठीक है, दिया गया है, खाया गया है, पिया गया है, आ गया है, ए गए, इसका दूसरा पहचान है बेटा। ठीक है, तो ये दोनों पहचान आपको आना चाहिए। जैसे सजा दी गई है या सजा दी जा चुकी है, क्या दोनों सेंटेंस एक ही है? ठीक है, बस पहची जा चुकी है या फिर पत्र लिखा गया है, बोलो एक ही चीज होता है बेटा। तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस को समझते हैं। सपोज वी वांट टू स्पीक बेटा, मान लो अगर मैं बोलना चाहूं बेटा उसे जेल भेजा जा चुका है, उसे जेल भेजा जा चुका है, उसे जेल भेजा जा चुका है। सेंटेंस को देखिएगा बेटा, और इस प्रकार का सेंटेंस हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। एक्चुअली में ये पेसिव टाइप की सेंटेंस है। ठीक है, जो आपको स्कूलों में बेटा ग्रामर क्लासेस में वॉइस पढ़ाया जाता है, पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये उसी प्रकार का सेंटेंस है, लेकिन मैं इसको आपको स्पोकन के लिहाज से पढ़ाने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसे जेल भेजा जा चुका है या उसे जेल भेजा गया है, उसे जेल भेजा गया है, या फिर उसे हम बोल सकते बेटा उसे जेल भेजा जा चुका है। ठीक है, तो आइए बेटा इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बोले। तो इस प्रकार के सेंटेंस को देख बेटा, ये एक प्रकार का हुआ। ऐसे ही कई सारे सेंटेंस हम अपने मन में सोचते हैं, विचारते हैं और बोलते हैं बेटा। कई बार हम बोलते हैं ना बेटा उसे सजा दी जा चुकी है, उसे सजा दी जा चुकी है, बोलते हो बेटा उसे सजा दी जा चुकी है, या अपराधी को सजा दी जा चुकी है। ठीक है, सजा दी जा चुकी है या सजा दी गई है, या सजा दी गई है। ओके बेटा, सेंटेंस देखिएगा बेटा, आ जा चुकी है, ई जा चुकी है, या ई गई है। तो ऐसे सेंटेंसों को हम स्पोकन रूल नंबर 39 से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, तो इसके लिए बेटा पहले नंबर में हम लगाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरे नंबर में रखते हैं बेटा हैव, या फिर लगाएंगे बेटा हैज। ये बोलने का तरीका होता है बेटा। ओके, फिर दूसरे नंबर में हैव या हैज का प्रयोग किए। तीसरे नंबर में हम बीन का प्रयोग करेंगे। तीसरे नंबर में किसका प्रयोग करेंगे? बीन का प्रयोग करेंगे। फिर चौथे नंबर में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा बेटा, V3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? V3 लगाएंगे, नॉट V1 नॉट V2, हियर यू हैव टू पुट V3। क्या पुट करना है बेटा? V3 का पुट करना है। फिर उसके बाद आप अदर वर्ड्स का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर में आ जाएगा बेटा अदर वर्ड्स। गॉट माय पॉइंट बेटा? चलिए, साउंड इज नॉट ओके बेटा, साउंड इज नॉट ओके, यस और नो?
साउंड इज ओके और नॉट? एनी प्रॉब्लम इज देयर? देयर इज एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? ओके चलिए क्लियर है बोल रहे हैं बेटा, बिल्कुल रिस्पॉन्स आना चाहिए तभी तो मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ओके चलिए तो स्ट्रक्चर क्लियर है बेटा, लेट मी क्लियर यू। पहले नंबर में आपको सब्जेक्ट रखना है, दूसरे नंबर में हैव या हैज का कॉन्सेप्ट रखना है, तीसरे नंबर में बीन का प्रयोग करना है, चौथे नंबर में V3 और पांचवें नंबर में अदर वर्ड्स। ओके बस इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और आपको आगे की ओर बढ़ना है। कल भी मैंने बताया था बेटा हैव किसके साथ लगता है और हैज किसके साथ है। कल के क्लास में मैंने बढ़िया ढंग से आपको समझाया था कि हैव किसके साथ लगेगा और हैज किसके साथ लगेगा। तो आइए बेटा, उसे जेल भेजा जा चुका है, यहाँ पर सब्जेक्ट देखना बेटा उसे है। ओके बेटा, यहाँ पर वर्ब देखना तो भेजना है बेटा, और अदर वर्ड से देखोगे बेटा तो जेल है। ओके तो आइए इसको हम बनाने का प्रयास करें बेटा। ओके पहले नंबर में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट उसे है, और उसे का अंग्रेजी होता है सबको पता है ही, और ही के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा। आपके पास दो नंबर देखिएगा बेटा, तो ही के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा? कौन बच्चा बताएगा? यस सुनो बेटा, ही के साथ कौन सा क्या लगेगा बेटा, हैव लगेगा कि हैज लगेगा? सभी बच्चे बोल रहे हैं सर ही के साथ हैज लगेगा। ओके देन बेटा, फिर उसके बाद क्या जाएगा बेटा, हम 3 नंबर में बीन लगा देंगे। तो ये मैंने क्या लगा दिया बेटा, बीन लगा दिए, बीन बजा दीजिए 3 नंबर में। V3 क्या है बेटा, V3 है यहाँ पर भेजना, ठीक है, यहाँ पर वर्ब है बेटा भेजना, और भेजना का अंग्रेजी क्या होता है कौन बताएगा? भेजना होता है सेंड, इसी का V1 हमको चाहिए बेटा V3, तो सेंड का V3 होता है बेटा सेंड। और जब तक बच्चे को V3 नहीं पता रहेगा, V2 नहीं पता रहेगा, तो मुश्किल है फिर इस प्रकार के सेंटेंस को बोल पाए। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट बेटा यू हैव टू बिल्ड योर वोकैबुलरी पावर। अपने वोकैबुलरी पावर को आपको बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, मजबूत बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप किसी भाषा पर कमांड कर पाओगे। ओके तो चलिए बेटा, ही हैज बीन, फिर V3 लगा देंगे बेटा, तो यहाँ सेंड का सेंट हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड यहाँ पर जेल है बेटा, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बेटा जेल। ठीक है, तो जेल को जेल ही बोलते हैं, तो ये मैंने यूज कर दिया टू जेल। इसी जगह में जब भेजा जाए तो टू लगा के लिखते हैं। तो चलिए बोल के देखो बेटा, उसे जेल भेजा जा चुका है, तो ही हैज बीन सेंट टू जेल। या सुनो बेटा, यू ऑल आर एबल टू स्पीक और नॉट? बोलने का प्रयास करिए बेटा। याद स्पोकन क्लासेस, स्पोकन मींस यू हैव टू स्पीक एंड स्पीक एंड स्पीक। गॉट माय पॉइंट? चलिए राम को जेल भेजा जा चुका है, तो राम हैज बीन सेंट टू जेल। अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है, तो क्रिमिनल्स हैव बीन सेंट टू जेल। ओके आइए ऐसे ही सेंटेंस और लेके चले बेटा, उसे सजा दी जा चुकी है या उसे सजा दी गई है। तो चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट उसे फिर से आ रहा है, लगाएंगे बेटा ही, और ही के साथ दो नंबर हैज लगाते हैं, तो ये मैंने लग दिया हैज बेटा, और हैज के बाद 3 नंबर में क्या लगाऊंगा बेटा, बीन, तो ये हो जाएगा क्या बेटा, बीन। देन क्या आ जाएगा बेटा, V3। ठीक है, V3 यहाँ पर क्या है बेटा, V क्या है बेटा, सजा देना, और सजा देना को क्या बोलते हैं बेटा, सबको पता है पनिश। पनिश मीन्स होता है सजा देना। कोई बच्चा बहुत ज्यादा मस्ती करता है तो हम बोलते हैं ना कि उसको पनिश करो, ठीक है, उसकी पनिश मिलना चाहिए, तो हम बोलते हैं ना पनिश। तो पनिश का ये चूंकि बेटा V1 है, हमको तो चाहिए V3, तो पनिश का V3 क्या हो जाता है बेटा, पनिश्ड हो जाता है। मैं क्या यूज करूंगा बेटा, पनिश्ड का उपयोग करूंगा, तो ही हैज बीन पनिश्ड। क्या यूज करेंगे बेटा, ही हैज बीन पनिश्ड। ओके देन, ओके चलिए अदर वर्ड से क्या है पर बेटा, अदर वर्ड नहीं है, और नहीं है तो नो प्रॉब्लम बेटा, तो हम सिंपल से वे में बोल सकते हैं उसे सजा दी जा चुकी है या उसे सजा दी गई है, तो ही हैज बीन पनिश्ड, he has been punished. Got my point? I hope so that you all are able to understand this concept. This concept is very easy and it's the most useful structure and most useful spoken rule. ठीक है, normally बेटा in your day to day life this kind of sentence normally you used in your daily life. ठीक है, तो try to understand बेटा and try to speak this kind of sentence. Okay, चलिए, तो मुझे लगता है कि स्पोकन रूल नंबर 39 you all have understood. आप सभी समझ गए होंगे बेटा, और समझ। चलिए वाइज रुक गया है सर, कोई बोल रहा है कि वाइज रुक गया है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या बेटा सबको? या सुनो, चांदनी है बोल रही है वाइज रुक गया है, बेटा इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले, जहां पर भी बैठो स्ट्रॉन्ग तो सब चीज दिखेगा, इसका साउंड भी अच्छे से सुनाई देगा। ओके, हो सकता है वेदर के कारण आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा होगा। सभी बच्चे तो बोल रहे हैं कि नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, तो आई होप सो कि स्पोकन रूल नंबर 39
ठीक है, यू पूरे सभी बच्चों को क्लियर है। तो ऐसे कई प्रकार के सेंटेंस हम बोलते हैं बेटा। किराएदार से मकान खाली कराया जा चुका है, ठीक है, उसे गिरफ्तार किया जा चुका है, ठीक है, बाग से फूल तोड़े जा चुके हैं। ओके, ऐसे अपराधियों को, ठीक है, हत्यारे को फांसी दी जा चुकी है। ऐसे अनेकों प्रकार जो हम स्पोकन रूल 39 के हेल्प से क्या कर सकते हैं बेटा, बोल सकते हैं। ठीक है, बोलना इंपॉर्टेंट है बेटा। जिसको बोलना आ गया उसको अंग्रेजी आ गया, और जो बच्चा बोलने का ही प्रयास नहीं करेगा उसके लिए बड़ा दिक्कत है। ठीक है, वही बच्चे, उसी बच्चे को चलाया जा सकता है जो बच्चे चलने के लिए तैयार हो। जो बच्चा कदम उठाने के लिए तैयार हो उन्हीं बच्चों को हम चला सकते हैं। जो बच्चा कदम ही नहीं उठाना चाहे उन बच्चों को कैसे चलाया जा सकता है। इसलिए बेटा बिल्कुल, अगर किसी कोई भी चीज अपने जीवन में अगर कोई टारगेट करके रखे हैं, ठीक है, हमारा टारगेट है फिलहाल अंग्रेजी बोलना। ठीक है, इन के इन किसी भी प्रकार हम अंग्रेजी बोले और अंग्रेजी सीखे और बेहतर ढंग से हम अपने आप को परफॉर्म करें। ठीक है, अगर हम ऐसा सोचते हैं और ऐसा कर पाते हैं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि वाकई में हमने जो सपना देखा, हमने जो चाहा वो चीज हमने पूरा करा। और सही नियत और ईमानदारी के साथ काम करो तो हर काम आसान हो जाता है। ठीक है, जिसे आप और हम सब जानते हैं। ठीक है, अगर आपका विचार सकारात्मक हो, आपका इरादा सकारात्मक हो और आपकी प्रार्थना सकारात्मक हो तो आपका पूरा जीवन सकारात्मक हो जाता है। ओके, तो चलिए बेटा, स्पोकन रूल नंबर 39 आई होप सो क्लियर है। ठीक है, और बहुत ही पावरफुल स्पोकन रूल है बेटा, जिसको आपको प्रयोग करना है। नॉर्मली डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के स्पोकन रूल हम प्रयोग करते हैं। आइए फिर भी, ठीक है, 7:06:51 हो चुका है, तो कुछ स्पेशल सेंटेंस दे दूं। ठीक है, फिर मैं आप सभी से पूछूंगा भी, ठीक है, आपने कितना सीखा। ठीक है, कल मैं बहुत सारे बच्चों से जुड़ा तो बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो आइए बेटा, इसी के साथ एक दो सेंटेंस और भी प्रैक्टिस करा दूं। चलिए, अगर मैं बोलना चाहूं बेटा, ठीक है, नेता की हत्या की जा चुकी है। ठीक है, ये देखो, नेता की हत्या की जा चुकी है। नेता की हत्या कर दी गई है। ठीक है, हत्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है। नेता की हत्या कर दी गई है या फिर की जा चुकी है, की जा चुकी है। हाउ विल यू स्पीक दिस सेंटेंस बेटा? इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे? आपके पास बिल्कुल स्ट्रक्चर है बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट है बेटा नेता। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? नेता है। तो यहाँ पर आप लगाओगे बेटा, शुरुआत किससे करोगे बेटा? लीडर। ओके बेटा, तो ये हो जाएगा लीडर। ओके देन, एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को एज अ सब्जेक्ट मान के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कई सारे बच्चे अगर अच्छे होंगे तो वो बता सकते हैं सर यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा होगा, क्योंकि यहाँ तो भाई सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो काम करता है। यहाँ तो काम करने वाला कोई और है। नेता की हत्या की कर दी गई है, तो हत्या करने वाला तो वहां पर दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, जिस पर काम किया गया वही दिख रहा है। यहाँ पर नेता की हत्या की जा चुकी है, तो नेता तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर सोचो ध्यान से तो नेता सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक्चुअल में बेटा मैं आप लोगों को इजी वे में बनाने के लिए उसको मैं सब्जेक्ट बना दिया था। एक्चुअल में यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस की शुरुआत होता है वो ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद हम हैव या हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिखाया हूँ, आप लोग गौर किए होंगे तो। ठीक है, तो ये पहले नंबर में ऑब्जेक्ट रखते हैं, दो नंबर में हैव या हैज रखते हैं, फिर हम क्या रखते हैं बेटा? बीन रखते हैं, फिर उसके बाद क्या रखते हैं बेटा? V3 का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या रखते हैं बेटा? अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद बेटा अगर मैं बोलना चाहूँ कि नेता की हत्या अपराधियों के द्वारा की जा चुकी है, तो के द्वारा जब आएगा बेटा तो यहाँ पर बाई करके आप उसका नाम लिख देंगे, अर्थात करने वाला आ जाएगा सब्जेक्ट। एक बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। भैया सब्जेक्ट किसको कहते हैं? ठीक है, जो काम करता हो, करने वाला सब्जेक्ट होता है, जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जो क्रिया होती है उसे हम वर्ब कहते हैं। यहाँ पर बेटा हत्या करने की क्रिया किस पर हो रही है? नेता पर हो रही है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट, नेता ऑब्जेक्ट होगा कि सब्जेक्ट होगा? आप बताइए मुझे, बताइए, थोड़ा विचार करिए और बताइए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? नेता होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा बेटा यहाँ पर। तो ऐसे सेंटेंसों की शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ओके, तो चलिए, नेता की हत्या की जा चुकी है, कैसे बोलोगे बेटा? लीडर। अब हैव या हैज लगेगा बेटा, तो लीडर एक प्रकार का क्या है बेटा? नाउन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा बेटा? हैज लगेगा। और 3 नंबर में लगाएंगे लीडर हैज बीन, लीडर हैज बीन। ओके, तो लीडर हैज बीन। ओके बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? वर्ब का थर्ड फॉर्म,
ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पर वर्ब है बेटा हत्या करना, और हत्या करने को मर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मर्डर कहते हैं। तो ये हो जाएगा मर्डर्ड। क्या बोलेंगे बेटा? मर्डर का थर्ड फॉर्म हो जाता है मर्डर्ड। ठीक है, तो लीडर हैज बीन मर्डर्ड, लीडर हैज बीन मर्डर्ड। ओके, नेता की हत्या की जा चुकी है, लीडर हैज बीन मर्डर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं? रावण की हत्या की जा चुकी है, तो रावण हैज बीन मर्डर्ड, या रावण मारा जा चुका है, तो रावण हैज बीन किल्ड। ठीक है, राम रावण के द्वारा मारा जा चुका है, तो कैसे बोलोगे बेटा? रावण हैज बीन किल्ड बाय राम। ओके, आप लोगों को जब स्कूल में रहे होंगे, स्कूलों में पढ़ाया जाता है वाइस पढ़ाया जाता है, एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस। मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, हमको अंग्रेजी बोलना है, हमको ग्रामर की दुनिया में प्रवेश नहीं करना, और ग्रामर पढ़ना ही तो हमारे 10:30 to 11 o'clock हमारा क्लास चलता है ग्रामर, यादव ग्रामर क्लासेस, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको बेहतर तरीके से आपको पूरा डीप लेवल में जाके आपको ग्रामर समझाया जा चुका है। यहाँ हमारा टारगेट है बेटा सिर्फ और सिर्फ बोलना, इसलिए पूरा प्रयास, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा डेडिकेशन जो रहेगा वो बोलने पर रहेगा। चलिए, तो इस प्रकार का सेंटेंस आप बना पाओगे कि नहीं? एक बार बोलिए बेटा, यस और नो। क्या ऐसा सेंटेंस बना पाओगे? यस और नो बेटा, वंस अगेन टेल मी बेटा। चलिए, सभी बच्चे बोल रहे हैं सर हम सब बना लेंगे। ठीक है, और ऐसे बहुत ज्यादा उपयोग जो है, ठीक है, जैसे आप लोग स्कूलों में जाते हो तो टीचर बोलते हैं ना, पुस्तकें बांटी जा चुकी है, मिठाइयाँ बांटी जा चुकी है। ठीक है, लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा चुका है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, लोगों को मुफ्त में अनाज दी जा चुकी है। वैसे कई सारे सेंटेंस होते हैं जिसको आप बोलते हो बेटा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का सेंटेंस बोलने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और आइए बेटा, समय के चलते चलते आप लोगों से विदाई लेने की घड़ी आ पहुंची है। ठीक है, और आप लोगों को 5 स्पेशल सेंटेंस दूं कि ना दूं, ठीक है, समझ में आ नहीं रहा है। आप लोग थोड़ा सा टाइम देखिए तो बेटा, क्या 5 स्पेशल सेंटेंस दिया जा चुका है? दिया जा सकता है? ठीक है, अगर दिया जा सकता है तो यस करके बोलो बेटा। और आइए 5 स्पेशल सेंटेंस पर हम चर्चा करते हैं। ओके, तो 5 स्पेशल सेंटेंस देख लीजिएगा बेटा, बहुत अच्छा है 5 स्पेशल सेंटेंस। हर रोज मैं आपको नए नए सेंटेंस देता हूँ। आइए हम देखते हैं बेटा, नाउ वी विल डिस्कस 5 स्पेशल, ठीक है, सेंटेंसेस, 5 स्पेशल sentences and words, 5 special sentences and words. Okay then, तो चलिए बेटा एंड वर्ड्स हम देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस आज मैं लेके आया हूँ बेटा। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, चम्मच भर चीनी या मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर लोग बोरा भर चावल। चलिए बोल के देखो बेटा, बोरा भर चावल कैसे बोलोगे? ठीक है, मेरे घर बोरा भर चावल है, बोरा भर चावल। ठीक है, तो बोरा भर चावल के लिए बोलोगे बेटा, ठीक है, क्या बोलोगे बेटा? बोरा भर चावल के लिए अ बैग फुल ऑफ राइस। क्या बोलोगे बेटा? अ बैग फुल ऑफ राइस। यही छोटे छोटे सेंटेंसों को आपको याद करना है, और जब ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसों को आप डेली याद करोगे, ज्यादा तो देता नहीं हूँ, 5 से ज्यादा देता ही नहीं हूँ मैं, 5 से भले 4 हो सकता है, लेकिन 5 से 6 नहीं करता, ताकि आप अच्छा से उसको याद कर लो। ठीक है, और बार बार रिपीट करो, बार बार प्रयोग करो। बोरा भर चावल, अ बैग फुल ऑफ राइस। ठीक है, इन माई होम अ बैग फुल ऑफ राइस इज देयर इज अ बैग फुल ऑफ राइस इन माई होम। ओके बेटा, तो ये पहला सेंटेंस। चलिए बेटा, मुट्ठी भर चावल, मुझे मुट्ठी भर चावल चाहिए, तो कैसे बोलोगे? मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर चावल यूज करोगे बेटा मुट्ठी भर चावल के लिए अ हैंड फुल ऑफ राइस। मुट्ठी भर के लिए क्या यूज करोगे बेटा? अ हैंड फुल ऑफ राइस। ओके देन, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अ हैंड फुल ऑफ राइस। यही छोटी छोटी जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, और ऐसे सेंटेंसों को अगर हम याद कर ले, पढ़ ले, तो क्या हमें तकलीफ होगी? बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, और आसानी से हम अंग्रेजी बोल पाएंगे। हम अटकते क्यों है अंग्रेजी में? क्योंकि हमारे पास शब्दों का भंडार नहीं होता है। हम सोचते हैं कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलता होगा या क्या बोलते होंगे, और इसी सोच के चक्कर में आप बोल नहीं पाते हो। ओके, तो चलिए 3 नंबर में हम देखते हैं बेटा, कई बार हम बोल देते हैं ना, मुट्ठी भर लोग। ठीक है, तो मुट्ठी भर लोग के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर लोग। ओके, मुट्ठी भर लोग के लिए आप यूज कर सकते, मुट्ठी भर लोग के लिए आप यूज कर सकते हो बेटा अ हैंडफुल ऑफ मैन। क्या यूज करोगे बेटा? अ हैंडफुल ऑफ मैन। मुट्ठी भर लोग, हैंडफुल ऑफ मैन। चम्मच भर चीनी, मुझे चम्मच भर चीनी चाहिए, मुझे 1 चम्मच चीनी चाहिए या चम्मच भर चीनी चाहिए, तो चम्मच भर चीनी के लिए आप यूज करोगे बेटा अ स्पून फुल ऑफ शुगर। अ स्पून फुल ऑफ शुगर।
मुट्ठी चम्मच भर चीनी, शुगा, ओके, अ स्पून फुल ऑफ शुगर। ऐसे कई सारे सेंटेंस होते हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं, लेकिन लैक ऑफ द नॉलेज, ठीक है, ज्ञान के अभाव में हम इस प्रकार के सेंटेंस को नहीं बोल पाते और हम अटक जाते हैं, और वहीं पर हमारा अंग्रेजी दिख जाता है, यार इसको तो आता कुछ नहीं है। ओके, चलिए इसी में बोलना चाहूँ बेटा कमर भर पानी, ठीक है, बोलना चाहूँ बेटा ऐसी सेंटेंस, पांचवा सेंटेंस ले रहा हूँ बेटा, कमर भर पानी। पानी के लिए आप यूज करोगे बेटा वेस्ट डीप वाटर। क्या यूज करोगे बेटा? वेस्ट डीप वाटर, ठीक है। किसी तालाब में जाते हो तो बोलते हो ना कमर भर पानी है, तो वेस्ट डीप वाटर बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? वेस्ट डीप वाटर। इस तरह से आज भी मैंने 5 स्पेशल बढ़िया बढ़िया सेंटेंस दिया। बोरा भर चावल, अ बैग फुल ऑफ राइस, मुट्ठी भर चावल, अ हैंड फुल ऑफ राइस, ठीक है, मुट्ठी भर लोग तो अ हैंड फुल ऑफ मैन, चम्मच भर चीनी तो अ स्पून ऑफ शुगर, कमर भर पानी तो वेस्ट डीप वाटर। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो ये तो रहा बेटा टुडेज 5 स्पेशल सेंटेंस। यू कैन यूज दिस सेंटेंस इन योर डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन, ठीक है, डे टू डे दैनिक दिनचर्या में आप इस प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग कर सकते हैं, और यही सेंटेंस होता है जो आपको परफेक्ट बनाता है बेटा, ठीक है। इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट इन इंग्लिश, so it's quite necessary for you should have a perfect word power, you should have a strong word power, ठीक है। without word power you can't speak in English बेटा। you should have a structure, you should have a knowledge of the structure, but you don't have a word power, so you can't speak in English, ठीक है। तो if you want to speak in English in your life, so it's quite necessary बेटा, you should know the word, ठीक है, you should know the word of every Hindi, ठीक है। सभी हिंदी का आपको इंग्लिश वर्ड पता होना चाहिए, तब कहीं जाके आप बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हो, ठीक है। और ऐसे मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सभी बच्चे डेडिकेटेड पर्सन है, तो सभी बच्चों को अच्छा से आता है कि डेली तो मैं इतना सारा वर्ड आपको सिखा दे रहा हूँ, 5-5 भी याद करोगे बेटा, और एक महीने में सोचो बेटा हर एक दिन अगर आप 5 सेंटेंस, तो 150 सेंटेंस आपके पास आ जा रहा है। एक महीने में 150 सेंटेंस आ जा रहा है, और मेरे को पढ़ाते कितने दिन हो गया ये सोचो। अगर ईमानदारी से इस पर काम किए होंगे तो इतना तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि आप, ठीक है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो बोल सकते हो, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा ही अंग्रेजी बोल सकते हो, जो बच्चे ईमानदारी के साथ मेहनत किया होगा। ओके, खैर एनीवे बेटा, इट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है। मैं सिर्फ आपको राह को आसान बना सकता हूँ, उस राह पर चलना आपको है, ठीक है, उस राह पर चलकर मंजिल को पाना आप ही को है, ठीक है। मैं तो सिर्फ मंजिल को पाने का रास्ता, उस राह को आसान बना सकता हूँ। आप उस मंजिल को कैसे पाते हो, पाने के लिए मेहनत आपको करना है, आपको मेहनती बनना पड़ेगा, हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। अगर एक बार ठानो बेटा मेरे को ये चाहिए, मतलब चाहिए, ये चीज अगर आपके अंदर आएगा, पागलपन, जुनून, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पागलपन, अगर आ जाए आपके अंदर, तो निश्चित तौर पर वो चीज और आसान हो जाता है आपके लिए। चलिए, मुझे लगता है कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा शुरुआत में नेटवर्क का समस्या रहा, नेटवर्क का इशू रहा, ठीक है, बट व्हाट टू डू बेटा, इट्स नॉट इन आवर हैंड, ये हमारे हाथों में नहीं होता, ठीक है। फिर भी हमने कोशिश करा कि क्लास अच्छा चल जाए, और थोड़ा सा कई बच्चों को तकलीफ हुई होगी, मुझे पता है। आज तो बहुत ही कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं, 55-56 बच्चे ज्वाइन हुए हैं। तो टेल मी बेटा, हाउ वाज टुडेस क्लास? आई होप सो कि टुडेस क्लास इज अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी नाइस, ठीक है, एंड यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड whatever I taught in today's class। जो कुछ मैंने पढ़ाया बेटा वो आप सभी समझ पाए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए बेटा, आज का क्लास अच्छा है तो सभी वेल डन का सिंबल देके भेजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि वाकई में आज का क्लास आप लोगों के लिए इफेक्टिव